बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी अहम समात कल। खोसा पार्टी से बाहर। परवेज खटक के खिलाफ कार्रवाई। बिलावल का दावा। और हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तिलाफात। सबसे पहले बुलेटिन में आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। केस की समाअत कल दिन 11:45 पर होगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस जव्वाद एस ख्वाजा, एतजाज एहसन और करामत अली ने दरख्वास्तें दायर की थी। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने चाहिए या नहीं? केस सुप्रीम कोर्ट में। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक बेंच में शामिल। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच में शामिल। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी भी बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी 9 रुकनी बेंच में शामिल हैं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, एतजाज एहसन और करामत अली ने दरख्वास्तें दायर की थी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की तैनाती का इतलाक 17 सितंबर से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट से होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहम मुकदमात में मेमोकेट कमीशन, सानहा कोयटा इंक्वायरी कमीशन और फैजाबाद धरना केस शामिल हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी। तैनाती का इतलाक 17 सितंबर से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट से होगा। सदर ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत की है। वजारत कानून ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए सरगर्म रहनुमा थे। कराची ग्रामर स्कूल से A लेवल करने के बाद वो कानून की तालीम हासिल करने लंदन चले गए। 1985 में वापस आकर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वकील के तौर पर करियर शुरू किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा को 5 अगस्त 2009 को बराह रास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। उन्होंने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठाया। वो उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने नवम्बर 2007 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नाफिज करदा इमरजेंसी में हलफ लेने से इनकार कर दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहम मुकदमात में 2012 मेमोगेट कमीशन केस, 2016 सानहा कोयटा इंक्वायरी कमीशन केस और 2019 फैजाबाद धरना केस शामिल हैं। सानहा कोयटा और फैजाबाद धरना केस में उन्होंने एजेंसियों के किरदार पर सवाल उठाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा 13 अप्रैल 2023 से किसी बेंच का हिस्सा नहीं। हुकूमत ने इन्हें इसी माह ऑडियो लीक्स कमीशन का सरबराह तैनात किया था। बुलेटिन में आगे देखिए खोसा की छुट्टी। और कशकोल तोड़ने का दावा हवा हो गया। पीपल्स पार्टी ने लतीफ़ खोसा की रुकनीत खत्म कर दी। ज़राए के मुताबिक लतीफ़ खोसा के बयानात पर बरहम थी। इमरान खान से मुलाकात के बाद लतीफ़ खोसा के खिलाफ फैसला किया गया। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में वॉल ऑफ शेम पर भी लतीफ़ खोसा की तस्वीर लगा दी। लतीफ़ खोसा पीपल्स पार्टी से बाहर। क़यादत ने साबिक गवर्नर की रुकनीत खत्म कर दी। ज़राए के मुताबिक सरदार लतीफ़ खोसा को शोकॉज नोटिस नहीं जारी किया गया। पीपल्स पार्टी क़यादत लतीफ़ खोसा के बयानात पर शदीद बरहम थी। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है कि लतीफ़ खोसा पार्टी पॉलिसी से मुसलसल इन्हिराफ कर रहे थे। चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद रुकनीत खात्मे का फैसला हुआ। पीपल्स पार्टी लाहौर सेक्रेटेरिएट में वॉल ऑफ शेम भी कायम की गई, जिस पर लतीफ़ खोसा की तस्वीर भी लगाई गई है। पीर को लतीफ़ खोसा ने चेयरमैन PTI से मुलाकात की थी, जिसमें इत्तफाक हुआ था कि जमहूरियत और आईन पाकिस्तान के मुताबिक इंसानी हुकूक की जद्दोजहद तेज की जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ केसेस की मुख्तलिफ अदालतों में समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को हिफाजती जमानत के लिए कल तक अदालत में पेश होने की मोहलत दे दी। शहरयार आफरीदी को नए मुकदमे में 5 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को बेटे और भतीजे समेत गिरफ्तार कर लिया।
PTI रहनुमाओं के खिलाफ केसेस की मुख्तलिफ अदालतों में समाअत। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान बेटे और भतीजे समेत गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को हिफाजती जमानत के लिए कल तक अदालत पेश होने की मोहलत दे दी। वकील का कहना है कि दोनों रहनुमा गाड़ी में मौजूद हैं, लेकिन बाहर आते ही इन्हें पुलिस गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। अदालत प्रोटेक्शन फराहम करे, ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। उधर शहरियार आफरीदी को भी एक नए मुकदमे में 5 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। साबिक वफाकी वजीर शहरियार आफरीदी थाना आरे बाजार पुलिस को मतलूब थे। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीश की पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को इस्लामाबाद में उनके दोस्त के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गुलाम सरवर खान के साथ उनके बेटे मंसूर हयात खान और भतीजे अम्मार सिद्दीकी को भी गिरफ्तार किया गया है। मंसूर हयात PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली और अम्मार सिद्दीक खान साबिक रुकन सूबाई असम्बली हैं। गुलाम सरवर खान के खिलाफ थाना टैक्सला में इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। परवेज इलाही के वकील का कहना था परवेज इलाही पर कोई जुर्म नहीं बनता। FIR का तमाम जोर जिब्रान खान के फ्रंटमैन होने पर है। चौधरी परवेज इलाही की 5 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोई शहादत परवेज इलाही के खिलाफ नहीं है। राना इंतजार एडवोकेट ने कहा कि अदालत मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म दे, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। अरकान को पार्टी से अलहदगी की तरगीब क्यों दी? PTI ने परवेज खटक के खिलाफ पार्टी सतह पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से परवेज खटक को इजहार वजूह का नोटिस जारी। परवेज खटक से 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया गया। नोटिस में कहा गया कि इल्म में आया है कि पार्टी अरकान को अलहदगी इख्तियार करने पर उकसा रहे हैं। तसल्ली बख्श जवाब ना दिया गया तो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट दरखास्तों की आखिरी समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। हुक्मनामे में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों में फरीक नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील अदालती मुआवन के तौर पर अपनी मारूजात जमा करवा सकते हैं। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल और दरख्वास्त गुजारों ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील सजील शहरियार सवाती ने भी दलाइल देने की इस्तदा की। पहले कशकोल तोड़ने का भरम, अब IMF को मनाने के जतन। IMF प्रोग्राम को खत्म होने में 9 रोज बाकी हैं। IMF को मनाने में नाकामी पर हुकूमत की दौड़ें लग गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेरिस पहुंच गए। आलमी कॉन्फ्रेंस के साइडलाइन पर फ्रांस से मदद मांग ली। इसहाक डार ने अमेरिका के आगे हाथ फैला दिए। अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात में IMF के साथ मामलात के हल में मदद की दरख्वास्त की। IMF को मनाने में नाकामी, हुकूमत की बढ़ने लगी परेशानी। वजीर आज़म वजीर खजाना मदद मांगने के मिशन पर। IMF प्रोग्राम को खत्म होने में 9 रोज बाकी हैं। हुकूमत IMF को मनाने में नाकाम। IMF प्रोग्राम खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। वजीर आज़म शहबाज शरीफ खुद मैदान में आ गए। आलमी कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर MD IMF से मुलाकात की इस्तदा कर दी। बड़े बड़े दावे करने वाले वजीर खजाना इसहाक डार भी परेशान। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे में किरदार अदा करने की दरख्वास्त कर दी। अमरीकी सफीर ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सफीर IMF से प्रोग्राम बहाली के लिए बातचीत करेंगे। जब भी शफाफ इलेक्शन होता है तो PP ही जीती है। पीपल्स पार्टी के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में ककरी ग्राउंड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी तकसीम की सियासत में यकीन नहीं रखती। गुज़श्ता आम इंतखाबात में आवाम के हक पर डाका मारा गया। अदम एतमाद लाकर इस नाअहल को घर भेज दिया। पीपल्स पार्टी ने अपने खिलाफ होने वाली साजिशों का इंतकाम जमहूरी तरीके से लिया। सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीत जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना नफरत की सियासत में यकीन रखती है, ना तकसीम की सियासत में यकीन रखते हैं। 2018 के इलेक्शन में आपका वोट पे डाका मारा गया। अदम एतमाद पेश करके उस नालायक को घर भेज दिया गया। आपने उसका इंतकाम जमहूरी तरीका से लिया। हमारा मुखालिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है, और हमने सब मिलके इन सारे मसाइल का मुकाबला करके हमारे नौजवानों को मौके फराहम करना है।
मोहतरमा के कत्ल के केस का फैसला भी नहीं हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो और मोहतरमा के केस का जिसका जल्द फैसला सुनाया जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के मुल्तान में गुफ्तगू। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस की तकर्री के सिविल पर जवाब में कहा कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। बिलावल की मर्जी है कि वो किस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। पंजाब की असेंबली तोड़ना पीटीआई की सबसे बड़ी गलती थी। मोहतरमा साहबा का भी केस आज तक वही है और आज उनका भी फैसला नहीं आया। मैं मुतालबा ये करता हूँ कि भुट्टो साहब का अदालती कत्ल का फैसला, रेफरेंस का फैसला और मोहतरमा साहबा का जो शहीद हुई उनका फैसला जल्द सुनाया जाए। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब निकलेंगे बाहर, अब ये उनकी सवाबदीद है कि वो कहाँ से लड़ना। हम तो मुज़ाकरात किए, हम बैठे और हमने मुज़ाकरात में मैंने कहा कि आपका पंजाब असेंबली को तोड़ना आपकी बहुत बड़ी गलती। 4 साल में बनाए गए ज़हन ताकत से ठीक नहीं कर सकते। जावेद लतीफ़ का कौमी असेंबली में बयान। कहा मुर्शिद का शौहर 60 अरब खा गया, उसको ज़मानतें मिल रही हैं। परवेज़ इलाही अरबों खा गया, उसको ज़मानतें मिल रही हैं। कल मिसाक मईशत हुआ, उस पर कौम खुश है। आज कुव्वत के इस्तेमाल से आप उन जहनों को ठीक नहीं कर सकते जो पिछले 4 सालों में और खास तौर पर पिछले 1 साल से बनाए गए। जमान पार्क का जो 60 अरब रुपया खा गया मुर्शिद का शौहर, और उनको आप बार बार जमानतें देते जाएंगे और अरबों खरबों रुपया खाने वाले वो परवेज लाई हों, उनकी रोज जमानतें और रोज उनको बरी किया जाएगा, तो फिर मुझे बताएं कि अदल का निजाम है कहां। कल जो मिसाके मईशत हुआ, इस पर यकीनन पाकिस्तान की कौम खुश है। ऐसे आड़त की दुकान भी नहीं चलती जिस तरह यह मुल्क चला रहे हैं। शेख रशीद के हुक्मरानों पर तनकीद। ट्विटर पर लिखा कि IMF के बेल आउट पैकेज में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, डिफॉल्ट का खतरा अभी टला नहीं। IMF से दिसंबर तक कुछ नहीं मिलेगा। LNG का भी मसला बनेगा। पाकिस्तानी सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं तो गैर मुल्की खाक आएंगे। सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई सरमायाकारी नहीं आ सकती। वज़ीर ख़जाना सिफारतकारों की मिन्नत समाजत पर आ गए हैं। हुकूमत का बेस कैंप, बैंक अकाउंट्स और जायदादें दुबई और लंदन में हैं, पहले वो वापस लाएं। हुक्मरान इत्तेहाद में दरारें वाज़ेह होने लगी। पीपल्स पार्टी ने ईद के बाद हुकूमत को झटका लगाने की तैयारी कर ली। पीपल्स पार्टी ने हुक्मरान इत्तेहाद से अपने रास्ते जुदा करने पर गौर शुरू कर दिया। वफाकी बजट की मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी का हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी का इम्कान है। आसिफ जरदारी ने पार्टी में मुशावरत शुरू कर दी है। हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ने की खबरें गर्म। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी ने हुक्मरान इत्तेहाद से अपने रास्ते जुदा करने पर गौर शुरू कर दिया। इस सिलसिले में आसिफ जरदारी ने पार्टी में मुशावरत भी शुरू कर दी है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में एंटी नवाज वोट को कैश कराना चाहती है। इस सिलसिले में नवाज मुखालिफ कुव्वतों को यकजा किया जाएगा। वफाकी बजट की मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी का हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी का इम्कान है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब और केपी में फंड्स की तकसीम पर भी नून लीग से शदीद एहतजाज किया है। बिलावल भुट्टो सवाद जलसे में हुकूमत को बजट पास न होने देने की धमकी भी दे चुके हैं। इससे पहले मुस्लिम लीग नून ने बाग इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पर ठप्पे लगाने का इल्जाम आयद किया था। पीटीआई के हल्का PP 27 जेहलम से टिकट होल्डर राजा शाहनवाज ने पार्टी छोड़ दी। राजा शाहनवाज का कहना था कि पीटीआई का टिकट वापस करता हूं। 9 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत करता हूं। पाक आर्मी हमारी है और हम उसके साथ खड़े हैं। मैं राजा शाहनवाज अली खान टिकट होल्डर PP 27 से पीटीआई का टिकट छोड़ने का ऐलान करता हूं और 9 मई को जो वाकयात हुए उनकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। हम पाक आर्मी हमारी है और हम इसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज से मेरा पीटीआई के साथ कोई तल्लक नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। यहाँ पर खबर शामिल करेंगे कि यूनान में कश्ती हादसे से वाबस्ता सानेहात का सिलसिला। ज़ेर हिरासत 12 पाकिस्तानियों में से चौथे पाकिस्तानी को रिहाई मिल गई। दीगर के रिहा किए जाने का भी इम्कान है। लापता अफराद में से 3 का ताल्लुक फैसलाबाद से निकल आया। FIA ने वरसा की दरख्वास्त पर एजेंटों के खिलाफ 3 अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए हैं।
यूनान कश्ती डूबने से जुड़े सानेहात जेरे हिरासत 12 पाकिस्तानियों में से चौथे पाकिस्तानी को रिहाई मिल गई। दीगर की रिहाई का भी इम्कान। इधर लापता पाकिस्तानियों में से 3 फैसलाबाद के निकले। 3 नौजवान शेरोन, रहमान और नजीब ने एजेंट्स कलीम, हस्साम और शहजाद को इटली जाने के लिए 20-20 लाख से ज्यादा की रकम पेश की। दूसरी जानिब बच जाने वाले 2 नौजवानों को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। दोनों का बताना है कि इन्हें पाकिस्तान से दुबई, मिस्र और वहाँ से लीबिया ले जाया गया। हम पहले लीबिया आए हैं बाय एयर, वहाँ से एजेंट के थ्रू हम शिप के जरिए हम जा रहे थे इटली और रास्ते में हमारे साथ ये हादसा हुआ है। लापता अफराद के घरों पर सफ़े हैं मातम। कहते हैं हुक्काम मदद करें। वो हुई ना क्या को ही कश्ती जी उत्थे जाके उल्ट गई है। उनके विच मेरा भतीजा ते मेरा भांजा जिहड़ा ना उनका अजे तक कोई पता नहीं लगता पिया। साडी अपील है हुकूमत अगे कि सानू उनका पता करा दिता जाए जिस हालत च भी है। FIA का कहना है कि एजेंट्स का ताल्लुक गुजरांवाला, गुजरात और रावलपिंडी से है। तमाम एजेंट्स एक नेटवर्क के तौर पर काम कर रहे हैं जिनको जल्द पकड़ लेंगे। यूनान कश्ती हादसे का शिकार होने वालों में गुजरात का 14 साला लड़का अबूजर भी शामिल था। जो माँ बाप की गुर्बत खत्म और छोटे माजूर भाई का इलाज कराने के लिए मौत के सफर पर निकला था। रिपोर्ट कर रहे हैं नवाजिश अली। गुजरात के गांव टाहली साहब का 14 साल अबूजर नवी जमात का तालिब इल्म था और उसका वालिद स्कूल वैन चलाता है। गुर्बत से तंग माँ बाप एजेंट के बहकावे में आ गए। मकान फरोख्त किया और कुछ कर्ज लिया। बेटी को इटली भेजा। पुत्र के पिछले सीटियों ने डेड बॉडी भी आज FIR करा के की करनी। कल आए सन FIA वाले पूछ के दस के गए ने, फोटो शोटो लैके गए ने, फोन नंबर। एजेंट मर भी जाए भाजी साडा पुत्र सानू पिछा नहीं लभना। अबूजर कहता था, माँ मैं तुम्हारी गुर्बत खत्म करूंगा और अपने माजूर भाई का इलाज करवाऊंगा। निके बच्चे टोर से भूखे मरदे असी तो घर बुआ सारा साडा वेक गया। मेरा भरा मजदूर है ते असी ਇਹਦਾ इलाज भी नहीं करा सकते ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ मैं पैसे टोरां ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ इलाज करा लिया जे नाले कोई कुल्ला बना लिया जे। एजेंटों ने 10-10 लाख एडवांस पकड़ रखा है। गाँव के कई नौजवान लीबिया में फंसे हुए हैं। हुकूमत इनकी जिंदा सलामती के इकदाम उठाए। कोई बदले फसे ने बेचारे उथे लीबिया विच, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, लेकिन बेचारे मजबूर हो के बच्चे उथे फंसे ने। मामा दे उन्होंने हालात जाके दे लो। अबूजर जैसे कई नौजवान आंखों में सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए। सोशल मीडिया पर खुलेआम इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा। फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक पर डंकी लगाने की दास्तानें। इंसानी स्मगलर तक रसाई आसान हो गई। FIA और दूसरे मुतालिका इदारों ने आंखें बंद कर ली। सोशल मीडिया पर इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा। फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक पर डंकी लगाने की दास्तानें। पाकिस्तान में सोशल मीडिया इंसानी स्मगलिंग के फरोग का बड़ा जरिया बन गया। फेसबुक और टिकटॉक के जरिए इंसानी स्मगलर्स सादा लो अफराद को फरेब देते हैं। व्हाट्सएप के जरिए राब्ते कायम किए जाते हैं। डंकी लगाने पर तैयार अफराद को कोयटा से ईरान और ईरान से फिर तुर्की ले जाया जाता है, जहाँ से यूरोप के सफर का आगाज होता है। यहाँ से कश्तियों के निचले हिस्से में होकर सफर करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर लोगों को फरेब देने के लिए तारीफी वीडियो डाली जाती हैं। मंजिल पर पहुंचने वाले अफराद बताते हैं कि उन्हें कितनी अच्छी सर्विस मिली। बोल अवाम में आज बात करेंगे गुमशुदा सियाहती आबदोज टाइटन की फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू करने के लिए अगले घंटे काफ़ी अहम करार दिए गए हैं। आबदोज में तकरीबन इतने ही वक्त के लिए ऑक्सीजन रह गया। अगर जुमेरात तक अफराद को बचाने में कामयाबी नहीं मिल सकी तो वो ऑक्सीजन से महरूम हो सकते हैं। आबदोज में 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद सवार थे। सर्च ऑपरेशन में शरीक कनाडा के तैयारे को टाइटैनिक डूबने के मकाम आबदोज मौजूद होने के इशारे भी मिले। सयाहती सफर का नतीजा 0। टाइटैनिक का नजारा रहा खसारा। गुमशुदा सयाहती आबदोज टाइटन का 3 रोज बाद सिग्नल मिल गया। टाइटन आबदोज इतवार की सुबह 6 बजे सफर पर रवाना हुई। 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद एडवेंचर करना चाहते थे। 3800 मीटर की गहराई में मौजूद टाइटैनिक को देखना चाहते थे। टाइटन का सतह समंदर से टाइटैनिक तक सफर तकरीबन 2.5 घंटे था। तहम 1 घंटे 45 मिनट बाद ही राब्ता कट गया। आबदोज हादसे का शिकार हुई या फिर तकनीकी खराबी। 3 रोज हो गए, कुछ पता न चल सका। अमेरिकी कोस्ट गार्ड तकरीबन 20,000 मरबा किलोमीटर के रकबे पर तलाश कर रहे हैं कि बहरिया, फिसाइया, कोस्ट गार्ड और रेस्क्यू टीमें मदद कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान टाइटन की आवाजें सुनी गई हैं और कुछ सिग्नल्स भी मौसूल हो रहे हैं।
सयाहती आबदोस टाइटन का वजन 10,432 किलो जबकि लंबाई 6.7 मीटर है। इसमें ऑक्सीजन के 3 सिस्टम्स हैं। ये ऑक्सीजन मुसाफिरों को 96 घंटे तक जिंदा रखने के लिए काफी है। आबदोस के फर्श पर स्कूबा टैंक भी शामिल हैं। आबदोस मुकम्मल तौर पर सील होती है जिसे सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है। टाइटन को एक वीडियो गेम की तरह कंट्रोल किया जाता है। आबदोस से पानी की सतह पर सिग्नल्स और मुख्तसर पैगामात भी भेजे जा सकते हैं। टाइटन में 8 दिन के सयाहती दौरे पर जाने का टिकट $2.5 लाख है जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन पर $100 मिलियन अखराजात आ सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ज़ेर सदारत हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुश्तरका कमेटी का इजलास में नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने वाले इक़दाम पर पेशरफ़्त का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान का दीनी फ़रीज़ा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह नामूस रिसालत पर किसी किस्म की मसलहत का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। कराची नाजिमाबाद नंबर 3 जनरल स्टोर में डकैती की वारदात शहरी ने बरवक्त नाकाम बना दी। गुज़श्ता रोज़ होने वाली नाकाम वारदात के बाद डाकू को अवाम की जानिब से पकड़े जाने की फुटेज बोल न्यूज़। तने तनहा मुसल्ला डाकू दुकान में डकैती के लिए असलहा लेकर दाखिल हुआ था। दौरान डकैती दुकानदार ने बोतल मारकर डाकू का सर खोल दिया। पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू का असलहा भी शहरियों ने छीन कर उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। करीब खड़े शहरी दुकानदार से डाकू को गोली मारने का कहते रहे। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार डाकू मतवातर नाजिमाबाद में जनरल स्टोर्स पर डकैतियां कर रहा था। डाकू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती तो आज 70 साल की होती। तवील सियासी जद्दोजहद में मोहतरमा ने अच्छे दिन कम और सख्त हालात ज़्यादा देखे। वालिद के अदालती कत्ल और जलावतनी को बर्दाश्त किया। भाइयों के सफाकाना कत्ल से भी नहीं घबराए। आलमी और मकामी सियासत पर अनमिट नकूश छोड़े। इस्लामी दुनिया की सियासत का नक्शा बदलने वाली दिलों की हुक्मरान, पाकिस्तान की शान, बेमिसल मोहतरमा बेनजीर 21 जून 1953 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नुसरत भुट्टो के घर पहली औलाद ने जन्म लिया। बेटी की शक्ल देखते ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुंह से लफ्ज बेनजीर निकला और फिर बेनजीर ने खुद को बेनजीर साबित कर दिया। 4 अप्रैल को अजीम बाप के अदालती कत्ल का सदमा बर्दाश्त किया। मसाइब और मुश्किलात अजीम बाप की अजीम बेटी को कमजोर न कर सकी। 1979 से 88 तक का तवील अरसा एक सबर आजमा इम्तिहान रहा। 1988 में मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम का एजाज मिला। 27 दिसंबर 2007 को वतन दुश्मनों ने मोहतरमा को शहीद कर दिया। बंगलोर में पाक भारत फुटबॉल मैच के दौरान झड़प भारतीय कोच की मुदाखलत से हुई। भारत के हेड कोच ने पाकिस्तानी प्लेयर इकबाल को इन करने से रोका, जिससे भारतीय कोच के रोकने पर बॉल इकबाल के हाथ से छूट गई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के एहतजाज पर पहले हाफ के आखिरी मिनट में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े के बायस मैच कुछ देर के लिए रोक दिया गया। मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दी है। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर अवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।